कुछ प्रश्न हैं, उन पर थोड़ा उत्तर। मैं अजर अमर हूँ, यह सत्य है, परंतु दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसको होते हैं? जो अजर अमर है उसी को होते हैं। जब वो निर्विकार है तो उसको ताप कैसे होता है? देह के कारण। देहोपाद से ताप उसी को होता है। जीव अगर शरीर में न रहे तो शरीर में कोई भी कष्ट हो, विकृत हो, किसको कष्ट होगा? देह तो जड़ है। मुर्दा को काट दो, उसको कोई पीड़ा होती है? उसमें जो चेतन है उसको पीड़ा होती है। देह से एकदम नत्थी है। मकान से हम उस ढंग से नत्थी नहीं है, लेकिन भावनात्मक नत्थी हैं। दूसरे के मकान से एक खपड़ा गिरे तो हमें कष्ट नहीं होता है, और हमारे मकान से एक खपड़ा गिर गया तो कष्ट होता है। मकान को कष्ट नहीं, खपड़ा को भी कष्ट नहीं, हमें होता है, क्योंकि हम चेतन हैं, जानते हैं, इसलिए हमें कष्ट होता है। तो जो जानता है सुख दुख उसी को होता है। आत्मा निर्विकार है, उसको सुख दुख नहीं, उसको कोई ताप नहीं। ये उसके मौलिक स्वरूप का वर्णन करते समय ये बात सच है। जीव का मौलिक स्वरूप देहातीत है, निर्विकार है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देह धर करके उसको कष्ट है। इसीलिए देह से मुक्त होना काम है अपना खास, फिर देह न मिले। अगर दुनिया में राग है तो देह में आना पड़ेगा, और दुनिया का राग एकदम भुन जाए तो नहीं आना पड़ेगा। देह धर करके जीवन भर ठोकरे खाना और कुछ नहीं, केवल दुख दुख दुख। ऐसा जिसको निरंतर अनुभव होता है, उसकी सारी तृष्णा यहाँ की खत्म हो जाती है, और वो देह में रहते रहते मानो विदेह है। विवेक से देह को पहले ही वो छोड़ देता है, और देह जब छूट जाए, एक दिन मैंने कहा था कि मृत्यु झूठ है, मृत्यु है ही नहीं। देहाभिमान से मृत्यु का भय होता है, देहाभिमान छोड़ देने पर मृत्यु का कोई भय नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कि ऐसा पुरुष जा रहा है रास्ते में, उधर से भैंसा आ रहा है तो भिड़ जाएगा, आग पड़ी है तो उसी पे चला जाएगा, ऐसी बात नहीं। देह तब तक इसको संभालना पड़ता है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं होती है मन में। मन में उसके पीड़ा नहीं है, मन से वो पीड़ा रहित है। देह में रहते रहते विदेह भाव में जो रहता है, देह जब छूट जाए, पहले से वो छोड़े। देह रहना न रहना दोनों बराबर है। मृत्यु विवेकवान प्रमाद को मानते हैं। देह की मृत्यु होती, मेरी मृत्यु होती नहीं है, तो मुझे मृत्यु का डर क्या? प्रमाद छोड़ दिया, स्वरूप भाव में रहता है, क्लेश कहाँ है? प्रमाद आया तो यही असली मृत्यु है। प्रमाद यानी भूल जाना, बीती बातों को सोचना, भविष्य की कल्पना करना, राग द्वेष में उलझना, ये दुनिया कूड़ा कचड़ा मन में ले करके इसी का जप करना, ये प्रमाद है। स्वरूप भाव में रहना, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, कुछ साथ में नहीं। जो दिखाई देता है यदृष्टम तन्नष्टम, यदृष्टम जो दिखाई देता है तन्नष्टम, वो सब नष्ट है। नष्ट का आराज है, नफर कबरते तेज।
साहब गाते सारा राज्य तुम्हारा नासवान है, लेकिन नफर नौकर मन का तेज बरत रहा है, इसलिए तुम भूले हो। तो देह में रह करके जो दुख होता है, सुख होता है, वो आत्मा ही को होता है, जीव को ही होता है। अनुकूलता सुख है, प्रतिकूलता दुख है, बस और कुछ नहीं। शरीर छोड़कर जीव कहाँ जाता है? जो मुक्त हो जाता है वो कहाँ रहता है? वासनावशी जीव देह धरेगा, वासना त्याग दिया वो सब समय मुक्त है, अभी मुक्त है, देह छूट गया तब भी मुक्त है। कहाँ रहने की बात नहीं, वो अपने आप में रहता है। स्वरूप बोध सही न होने से और उसकी स्थिति न होने से शंका होती है। स्वरूप बोध ठीक से हो गया, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, असंग हूँ, अकेला हूँ, और इस भाव में वो रहने लगा और कुछ सोचने नहीं है। देह जब तक है छूट जा, वो अपने आप में स्थित है, उसको न कहीं आना है न जाना है, न कहीं कुछ मिलना है न जुलना है, उसको कोई शंका नहीं। कहाँ रहना? अपने आप में है, और कहाँ रहना? पृथ्वी कहाँ है? अपने में। सूरज अपने में है, चाँद अपने में है, तारे अपने में है, सब अपने में है। ये भौतिक पदार्थ हैं, फिर आत्मा के लिए कहाँ की क्या जरूरत है? वो अपने आप में है। परंतु इतना कह देने से समाधान साधारण आदमी नहीं होगा। उसे चाहिए उसका व्यवहारिक काम करे, वासना छोड़ना, मोह छोड़ना, मन के राग द्वेष को छोड़ना, मन का कसाय छोड़ना, निर्मल होना, स्वरूप के भावाकार वृत्त में ठहरने का अभ्यास करना। ये करता जाएगा तो शंका अपने आप खत्म होती जाएगी। क्या पुनर्जन्म होता है? यदि होता है तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्ष है। देहधारी सब हैं, ये मरते रहते हैं और फिर जन्मते हैं, तो कौन आता है? जो जाता है वही आता है। पानी बरसता है, सूख करके आकाश में जाता है, फिर वहाँ से आता है, बरसता है। दिन में तारे नहीं दिखते हैं, तारे छिपे हैं, रात में दिखते हैं। जो कल दिखे थे वही तारे रहते हैं, मिट नहीं जाते हैं। कोई सत्ता मिटती नहीं है। पुनर्जन्म तो सामने है। जैसे मान लो कि हमारे सामने 10 टन मिट्टी पड़ी हो और उसमें सैकड़ों घड़े बनाए जाते हैं और टूटते हो, तो घड़ा का बनना और टूट करके मिट्टी मिलना, है मिट्टी से हो रहा है। घड़ा का पुनर्जन्म होता है मिट्टी से, सामने। इसी प्रकार देहधारी जीव प्रकृति की चीज़ों से शरीर धरता है और छोड़ता है। शरीर प्रकृति की वस्तु है और उसमें जो ज्ञाता है, चेतन है, उससे अलग है। तो पुनर्जन्म तो सामने है। और याद की बात, पहले जन्म की याद, कई घटनाएं लोग बताते हैं कि उनको याद हुई, उनको याद हुई। उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा कोई साक्षात्कार इसका नहीं, इसलिए फाजिल बात मैं वो नहीं करूँगा। और पुराणों में, महाकाव्यों में लिखा है तो वो भी लिखा है, उसके लिए मेरा कोई अनुभव नहीं है। इसी जीवन की बातें भूल जाती हैं। पहले जन्म का जब शरीर ही नहीं है तो उसकी याद कैसे हो? याद न होने से सत्ता मिटती नहीं, इसके लिए अलग से मनन करने की जरूरत है। कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा तो चादर से ढका था, जब चादर हटाई गई तो फूल वहाँ मिला। शरीर फूल नहीं बन सकता है। शरीर को जब जला देते हैं तो जलाने के बाद जो हड्डी बच जाती है उसको फूल कहते हैं। ये हो सकता है कि जला दिया गया हो और फिर उनके अवशेष हड्डी को हिंदू मुसलमान दोनों ने समाधि दी हो, लेकिन शरीर ही फूल बन जाए, फूल ये जो पेड़ पौधे में लगते हैं, ये असंभव है।
सृष्टि क्रम के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन पुराणों में ये सब बहुत है। महाभारत में एकदम, महाभारत में तो सब जितने बड़े बड़े पुरुष हैं सब की उत्पत्ति ऐसे ही है। द्रोणाचार्य एक बर्तन से पैदा हो गए। एक ऋषि थे, वह जरा भावुक हो गए, उनका वीर गिर गया तो उन्होंने पात्र में रख करके एक बर्तन में छोड़ दिया, बस उसी में द्रोणाचार्य हो। और कृपाचार्य सरकंडे में हो गए। सरकंडा ही सरपत घास बड़ी बड़ी जो होती है, उस पर एक ऐसे ऋषि का बीज गिर गया तो वहाँ हो गए। और ऋषि से जोड़ना है, खास बात है कि नवजात शिशु को बर्तन में रख करके कोई छोड़ गया तो बर्तन द्रोण नाम रख दिए। और सरकंडे पर वो बच्चा पड़ा था तो फिर वो उसको सरकंडे से मान लिए कृपाचार्य को। द्रौपदी को यज्ञवेदी से पैदा हुई मान लिए। ऐसे ऐसे सब तमाम, महाराज राम को क्षीर भोजन से कौशल्या को गर्भ रह गया, तीनों रानियों को क्षीर भोजन से कहीं खीर खाने से गर्भ रहता है। सीता जी पृथ्वी फोड़ के निकल आई, कैसे संभव है। कबीर साहब कमल फूल पर हो गए, कैसे संभव है। सब माँ बाप से पैदा होते हैं, पता लगे ना लगे। पहले ज़माने में तो इसके लिए बहुत था। महाभारत से इसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि महाभारत की घटनाएं बहुत पुरानी हैं। इन सब भ्रांतियों से दूर रहने की ज़रूरत है। और महिमा, ये जो एक दिन मैंने कहा था नहीं कि अवतारवाद और पैगंबरवाद जब से बढ़ा तब से चमत्कार बढ़ा। और देखा देखी अब कबीर साहब इसका खंडन किए तो कबीर प्रेमियों ने उन्हीं को अवतार बना दिया। यस सुखले सेन सुखिना सर्वजंतवा तम कबीरम हम वंदे परमानंद विग्रहम। जिस कबीर के एक छोटा सा सुख से सारे जीव सुखी होते हैं, उस सुख स्वरूप कबीर की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ कबीर को एक बहुत बड़ा महिमा मंडित ब्रह्म परमात्मा कहा गया। उस सुख स्वरूप सुख के भंडार है, और उसी के सुख के लेस से, किरण से, थोड़ा अंश से, कतरे से सब जीव सुखी होते हैं। उस कबीर की मैं वंदना करता हूँ। यही बात रामकृष्ण के लिए कहा गया था, तो कबीर पंथियों ने यही नकल उन्होंने भी की। ध्यान ही उनको नहीं रहा कि कबीर क्या कहते हैं, ध्यान होते हुए भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया जाए, तो होड़ है। दूसरे लोग अपने गुरु को ऐसा मान रहे तो हम क्यों न माने। विवेक विचार अलग, न्याय अलग, बस अंधाधुंध धर्म के नाम पर अंधाधुंध। मनुष्य में सद्गुण दुर्गुण स्वाभाविक गुण, तो काम क्रोध ईर्ष्या चिंता आदि अस्वाभाविक क्रिया है। कैसे? सद्गुण दुर्गुण स्वाभाविक गुण, सद्गुण दुर्गुण स्वाभाविक गुण कैसे है? आरोपित गुण हैं, बनाए हुए हैं, स्वाभाविक नहीं। जीव का स्वभाव तो शुद्ध चेतन मात्र है, और चेतन जानना भी इंद्रिय मन से है। इंद्रिय मन का संबंध न हो तो जानना कुछ नहीं, बिल्कुल निर्मल निष्पाप द्वंद्वहीन प्रपंच शून्य आपका अस्तित्व है। सद्गुण दुर्गुण ये दोनों निर्मित हैं, स्वाभाविक नहीं है। हाँ, स्वाभाविक वो अवस्था है जिसमें विकार न हो, और उसमें सद्गुण अपने आप फलता है। जैसे काम लो, स्वाभाविक उसे कहना चाहिए जिसमें स्थिरता हो। काम वासना है, काम वासना की उत्तेजना आई और उत्तेजना को न संभाल पाया, क्रिया में पड़ा, क्रिया हुई, तो वासना जब आई और क्रिया हुई और उसका अंत हुआ, थोड़े समय हुआ और इतने में वो बिहबल हो गए।
अब व्यवस्थित हो गए। लेकिन निष्काम अवस्था में पूरा जीवन सुख से रहा जा सकता है, जिस समय मन में कोई विकार ना हो। घंटों, दिनों, वर्षों पूरा जीवन सुख से रहा जा सकता है। काम विकार, आंदोलन क्षणिक, और उतने में भी बल। क्रोध आया, चित्त जल उठा। जितने क्षण क्रोध रहा उतने क्षण हम ठीक नहीं, स्वस्थ नहीं रहे। क्रोध रहित स्थित, चाहे जितनी लंबी स्थित हो, कोई दुख नहीं। तो विकार जो आते हैं ये निर्मित है हमारे अज्ञान से, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक हो तो दूर ही नहीं होंगे। काम वासना पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ मोह पर विजय साधक करके कृतार्थ होता है। इस शरीर गढ़ की लड़ाई में जो विजयी हो वही तो धन्य है। बाहर की विजय कुछ नहीं, बेदम है। बड़े बड़े विजेता थोड़े दिन में स्वयं मर गए या मार डाले गए और उनका सब लुट गया। जिसने अपने पर विजय प्राप्त की वो धन्य हो गया। सारे विकार आरोपित हैं, बनाए हुए हैं, स्वाभाविक नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके स्वभाव में नहीं है, ये निर्मित हैं और इनको मिटा सकते हैं। स्वाभाविक होते तो मिटते नहीं। दया, क्षमाशील, विचार इत्यादि सद्गुण जो हैं वो भी देहोपाधिक हैं, लेकिन वो हितकर हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। और उपयोग करते हुए उनका अहंकार न हो। अहंकार होगा तो वही दुखदायी हो जाएंगे। सद्गुणों का अहंकार आने से फिर सूक्ष्म वासना बलवती होने लगती है, अपने को बड़ा मनवाने की चेष्टा, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। स्थूल दुर्गुण में फंसा हुआ आदमी उसको छोड़ के उद्धार पा सकता है, लेकिन सद्गुणों के अहंकार में डूबा आदमी उसका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वो तो सद्गुण है। वैराग का अहंकार हो गया। वैराग का अहंकार, जहाँ ये माना जाता कुछ अपना नहीं, वहाँ अहंकार की क्या गुंजाइश। लेकिन नकली वैराग, कुछ त्याग, कुछ तपस्या, कुछ तितिक्षा, उतने वैराग मान लिया। तो सद्गुण का भी अगर अहंकार होगा तो वही बंधन हो जाएगा। जितनी मन की वृत्तियां हैं ये आत्मा में नहीं है स्वाभाविक, ये आत्मा से अलग है। सारे विकारों को आप दूर कर सकते हैं। कुछ न सोचना अमृत है। साक्षी भाव में साधना करने की अंतिम अवस्था और कुछ न सोचने की अंतिम अवस्था समाधि है। क्या ऐसा है? कुछ न सोचना अमृत है। समाधि की अंतिम स्थिति है कुछ न सोचना। साक्षी भाव है संकल्पों को देखना और उससे उदास रहना। साक्षी भाव साधना है। हम संकल्पों को देख रहे हैं और सतर्क हैं, उसमें बहना। जो संकल्प आए छोड़ते जाएं, तटस्थ रहें, उदासीन रहें। और इस प्रकार कोई लगातार साधना में है तो मानसिक क्लेश उसका शांत हो जाएगा। संकल्पों को पकड़ने से मानसिक क्लेश शुरू होता है, और संकल्पों को छोड़ दिया तो मानसिक क्लेश शांत हो जाएगा। और ये काफ़ी है। लेकिन अगर संकल्प आना ही बंद हो गया तो ये संकल्प शून्य अवस्था है, कुछ न सोचने की अवस्था है, अमृत है, परम शांत। वो अंतिम है। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, सहज समाधि। सद्गुरु ने उसको सहज समाधि कही है। और साध ध्यान, सहज आपका स्वरूप आत्मा है। अपने आत्मा में स्थित हो जाना सहज समाधि। स्वरूप भाव में स्थित होना सहज समाधि।
तो स्वरूप भाव में स्थित होने का मतलब क्या है? संकल्प शून्य हो गया, अपने आप रह गया। शेष, बका, सूफी संत फना और बका कहते हैं। देहाभिमान का फना हो गया तो आत्मा बका रह गया, देहाभिमान का नाश हुआ, आत्मा शेष। तो संकल्पों को शून्य कर देना, शून्य हो गया संकल्प, कुछ नहीं सोचते हैं, ये अंतिम स्थिति है। साक्षी भाव साधना है, साक्षी भाव राजमार्ग है। दृष्टाभ्यास, साक्षी अभ्यास एक ही बात है। साक्षी रहना, साक्षी उदासीन होता है, इसीलिए साक्षी का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वो दोनों पक्षों से उदासीन है, किसी में सटा नहीं है, इसलिए जज साक्षी की बात मानता है। अब अलग बात है कि साक्षी झूठ बोले और जज स्वयं घूस लेकर के न्याय करे, ये तो दुरुपयोग है। तो साक्षी दशा उदासीन दशा है, और साक्षी भाव वाला तटस्थ होता है, मोह नहीं, बैर नहीं, आसक्ति नहीं। इस संसार में मोह बैर करने की क्या जरूरत है, जहाँ सब क्षणिक है और कुछ रहने वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय जिसको हो जाता है, साक्षी भाव में रहता है। साक्षी भाव काफ़ी है। साक्षी भाव अगर किसी का पक्का होता जाए, बहुत बढ़िया है, मुक्त ही है। संकल्प शून्य समय समय से हो जाएगा, फिर जब साक्षी भाव बढ़ेगा। गीता के प्रमुख सिद्धांतों की कृपा कर इस ध्यान शिविर में आलोचनात्मक व्याख्यान देने का कष्ट कर। गीता में अनेक सिद्धांत हैं, उस समय जो व्याप्त अनेक सिद्धांत थे, लेखक ने सब गुम्फित कर दिया। गीता का लेखक विद्वान था, बहुज्ञ था, साधक भी था, श्री कृष्ण का भक्त था, इसलिए बीच बीच में श्री कृष्ण की भक्ति खूब दृढ़ की। और ये ईसा के 200-300 वर्ष पूर्व से लेके 300-400 वर्ष बाद तक होता रहा। महाभारत में तो कितने ऐसे उपाख्यान हैं और कितनी चीज़ें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई है, उसकी पूरी परख है, लिखते पढ़ते समय समझ में आता है। ऐसी चीज़ों का गीता में आया है कि ये ब्रह्मसूत्र में है, ब्रह्मपद में है ये बात। और ब्रह्मपद बादरायण का लिखा हुआ है, जो हिंदू 6 शास्त्रों का अंतिम शास्त्र है। और उन्होंने बौद्ध नागार्जुन के शून्यवाद का खंडन किया अपने ब्रह्मपद में। और नागार्जुन ईसा के बाद हुए हैं, 200 वर्ष शायद बाद हुए हैं, 200-300 वर्ष बाद। तो 200-300 वर्ष बाद नागार्जुन हुए शून्यवादी, और उनके मत का खंडन ब्रह्मपद में है, तो ब्रह्मपद उसके पीछे बना। और ब्रह्मपद की जब प्रसिद्धि हुई ब्रह्मसूत्रों की, तो उससे गीता में लिखा गया। छपा खाना तो होता नहीं, इधर लगो उधर छप जाए, फैल जाए 2-4 महीने में। कापी में लिखा जाता था, अनुरागी लोग लिखते थे, नकल करते थे। ये तो मैंने गीता सार की भूमिका में लिखा है। अगर इसके विषय में आलोचनात्मक पढ़ना हो तो गीता सार की भूमिका पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों की आलोचना नहीं है। वहाँ इसकी आलोचना है कि गीता महाभारत युद्ध काल में नहीं बनाई गई। युद्ध काल में भला 700 श्लोक कोई कहेगा, और श्लोक बना बना के कहेगा वहाँ, और वहाँ एकदम जीवन मुक्त स्थिति का वर्णन है, उसकी वहाँ क्या ज़रूरत होगी। ये तो गीताकार को उसमें रखना था, तो युद्ध का पुट दे दिया है, इस पर उसमें ज़्यादा है। और इस समय गीता में उपस्थित सारे सिद्धांतों की समीक्षा करना संभव नहीं।
क्योंकि ये जो सत्र चल रहा है ये दूसरा विषय है, क्योंकि गीता में अनेक सिद्धांत हैं और गीता अर्थ अति दुर्विज्ञेयम, स्वामी शंकराचार्य कह डाले अति दुर्विज्ञेयम। तो गीता के श्लोक दुर्विज्ञ नहीं है, लेकिन उनमें जो सिद्धांत है भिन्न भिन्न। स्वामी शंकराचार्य एक सिद्धांत वाले थे, अद्वैत ब्रह्मवाद, निर्विशेष ब्रह्म, और उसमें सब प्रकार का सांख्य दर्शन पूरा है जो उनके भिन्नमत का बिल्कुल विरोधी है। त्रैतवाद है, क्षर अक्षर निहक्षर, क्षर क्षरणशील और अक्षर जो अविनाशी हो, क्षरणशील प्रकृति है, अविनाशी आत्मा है। क्षर अक्षर, उसके बाद निहक्षर, निहक्षर की कल्पना एक अतिरिक्त है। अगर आत्मा से अलग परमात्मा माना जाए तो वो भी अक्षर ही है, अविनाशी ही है, निहक्षर की क्या आवश्यकता है। लेकिन निहक्षर शब्द लेकर के सिद्धांत था तो रखा गया। ऐसे अनेक मत हैं, तो उन मतों की समीक्षा यहाँ संभव नहीं। अब बात आती है अपने ऊपर, हमें करना क्या है। दुख से छुटकारा जीवन का परम लक्ष्य है। पुरुष का पुरुषार्थ क्या है। आप सब पुरुष हैं, नारी हो चाहे पुरुष हो, सब पुरुष हैं। इसलिए आत्मा को पुरुष कहा गया है। वेद में भी आया है, गीता में भी आया है, अन्य शास्त्रों में आया है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला, या शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला। दो ढंग से अर्थ किया जाता है। पुरुष में पुर और उष, ये दो पद मिलकर के बनता है पुरुष शब्द। पुर का मतलब आगे, उष्णाम जलाना है, इसीलिए उषा कहते हैं, जलाने वाली को उषा कहते हैं। सूरज की किरणें बाहर नहीं आती हैं, अभी सूरज धरती से आड़ में है, लेकिन उसकी आभा आकाश में आ जाती है, उसको उषा कहते हैं। उषा प्रकाशित करने वाली, जलाने वाली। उस जलाना, उषा जलाने वाली, पुर उस आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला आत्मा पुरुष है। दूसरी परिभाषा है पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए पुरुष है। तो आत्मा पुरुष है। और अर्थ उसका क्या है, प्रयोजन, दुख से छूटना, पुरुषार्थ से कहते हैं। हमारा पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ का एक अर्थ होता है परिश्रम। ये बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े मेहनती हैं, लेकिन पुरुषार्थ का शुद्ध अर्थ है पुरुष का प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन दुख से निवृत्ति है, दुख से छूट जाना है, और कोई प्रयोजन नहीं। ये किसी को नहीं चाहता है। इस पर मनोहर कहानी बृहदारण्यक उपनिषद में आती है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य यज्ञ करने वाले, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे रजवाड़ों यहाँ। यज्ञ में तो उनकी महिमा थी, और उन्हीं से जुड़ा हुआ शतपथ ब्राह्मण है जो 100 अध्यायों का है, और यज्ञ का ही सब है। अंतिम में जो अंश है वो उपनिषद का है, और वही बृहदारण्यक बन गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो याज्ञवल्क्य महाकर्मकांडी और यज्ञ वाले थे, और ज्ञानी भी धुरंधर थे। जनक की सभा में उन्हीं की तूती बोलती थी। याज्ञवल्क्य उद्दालक के शिष्य थे। उद्दालक पंचाल के थे, दिल्ली के पूरब तरफ के रहने वाले। याज्ञवल्क्य भी वहीं के थे, लेकिन मिथिला में उनका ज़्यादा अड्डा हो गया था, और जनक की सभा में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है।
जनक को पूरा आत्मज्ञान याज्ञवल्क्य ने दिया। याज्ञवल्क्य की उम्र जब काफ़ी हो गई होगी, उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला करके धन आधा आधा बांट दिया और कहा मैं बांट देता हूँ जिससे तुम लोगों को आपस में खटपट न हो, मैं विरक्त होना चाहता हूँ। कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी, वो कुछ नहीं बोल सकी। मैत्री समझदार थी, उसने कहा भगवान आप धन को छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई बड़ा लाभ है, धन से बड़ा लाभ, उसका उपदेश हमें कीजिए। तब उन्होंने कहा मैत्री बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ। अरे पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, अपने सुख के लिए चाहता है। अरे पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, अपने सुख के लिए चाहती। इसी प्रकार पुत्र को पुत्र के लिए कोई नहीं चाहता, धन को धन के लिए कोई नहीं चाहता, देवता को देवता के लिए कोई नहीं चाहता है, ब्रह्म को ब्रह्म के लिए कोई नहीं चाहता है, सब अपने सुख के लिए चाहते हैं। ये उन्होंने लंबा कहा, आत्मा के लिए चाहता है, यानी आत्मा के सुख के लिए। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। अरे मैत्री, आत्मा ही के लिए जब सब कुछ चाहते तो आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। सब कुछ हम किसके लिए चाहते हैं? आत्मा के लिए। अब आत्मा समझते ही नहीं है। हम आत्मा को समझें, आत्मा का मनन करें, आत्मा को देखें सुनें। देखें सुने मतलब है विचार करना। जिंदगी बीत जाती है, आदमी अपने को नहीं समझता है और दुख भोगता है, केवल दुख भोगता है। स्थूल बुद्धि बनी रहती, मैं देव। इंद्रियों का भोग जीवन का सुख है। प्रतिष्ठा मिले, बहुत लोगों के ऊपर मैं रहूं, कुछ मालिक बनूं, मेरा दबदबा हो, सत्कार हो, ये सब देह बुद्धि का लक्षण है। सब क्षणिक बड़े बड़े सम्राट एक दिन कब्र में जाते हैं या आग में जलते हैं। 1000 वर्ष लाख वर्ष कोई नहीं जीता है। 100 वर्ष के अंदर प्राय मरते हैं। कुछ लोग 100 वर्ष से ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर कोई हजारों वर्ष जिए, मरना तो है, यद्यप हजारों वर्ष कोई जीता ही नहीं। ऐश्वर्य जो मिलता है जीवन के आखिर में मिलता है। संत लाओ त्से ने कहा कि आदमी माया का संग्रह करता है। प्रौढ़ जब होती है उसकी माया, तब टूटने का समय आ जाता है। जब वो संपन्न होता है तब भोग से छूटने का समय आ जाता है। सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़े दिन में मर जाता है। जहाँ संपन्नता हुई तहाँ ये यहाँ से रुस्वती की स्थिति आ गई, चलने का समय आ गया। यहाँ सब कुछ तो क्षणिक है। किस पर हमारा अधिकार है? अधिकार जमा के क्या फायदा होगा? कुछ लोग हमारे सामने सिर झुका दे तो क्या मेरा लाभ होगा? भोग की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, दोनों गंदगी है। अपने को पहचानो, आत्मा को पहचानो और अपने मन को समेट करके आत्मलीन करो। आत्मलीन व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है। महान उपलब्धि उसने पाई, उसको महान उपलब्धि हुई जो अपने आप में लीन है, आत्मलीन है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। दिल पर जब तक दिल ना होगा सब सुख नहीं मिलेगा। सब सुख का मतलब है निश्चिंत सुख। दुनिया का सुख निश्चिंत नहीं है।
चिंता युक्त, सब छिन जाने वाला, बिगड़ जाने वाला, परावलंबी और क्षणिक। लेकिन आत्मानंद का सुख, चित्तवृत्त निवृत्त का सुख, वासनाहीन दशा का सुख, आत्मलीनता का सुख, ये निर्भय है, अनंत है, परम कल्याणमय। इसलिए जो जीव का पुरुषार्थ है दुख की निवृत्ति, दुख से छूट जाना। और दुख से छूटने का एक ही रास्ता है, अपने को पहचाने और अपने को समेटें। व्यवहार जीवन के साथ है। व्यवहार जिसका उलझा है वो स्वरूप स्थित नहीं पा सकता है। व्यवहार विवेक पूर्वक होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। संग कुसंग का ज्ञान, कुसंग त्याग करके शुद्ध संग ग्रहण, खाद्य पेय अपेय का ज्ञान और हर प्रकार से विवेक, समता से रहना लोगों में। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं भिन्न स्वभाव, विचित्र स्वभाव। इस विचित्रता भरे संसार में, परिवार में, समाज में अगर हम समता से नहीं रहेंगे तो उलझ जाएंगे। हमारे मन में कड़वाहट ना आए, किसी के लिए कड़वाहट ना आए, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। किसी की गलती हो प्रेम से रास्ते पर लाने की चेष्टा करें, कड़वाहट से नहीं। कड़वाहट से कभी सुधरता नहीं, कोई बिगड़ता है। गरम लोहा को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। आप गुस्सा कर रहे हैं दूसरे पर क्योंकि वो गलत है, गुस्सा करके कहीं लाभ होगा? आप सौम्य हो जाइए, शीतल हो जाइए और मधुर हो जाइए, तब उस पर प्रभाव भी पड़ सकता है। उसके ऊपर आप गुस्से में हैं, क्या सुधरेगा? और तनाव बढ़ेगा। इस विचित्रता भरे संसार में रह करके कोई अपनी नाक की सिधाई में सबको चाहे, असंभव है। उसमें समाधान करके रहना पड़ेगा, समता से रहना पड़ेगा। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। बहुत बढ़िया दोहा है उनका। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबसे हिलमिल के चलो, नदी नाव संजोग। जिन बातों को लेकर के आप आज उलझते हैं 2-4 वर्षों में उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। कभी कभी तो 1-2 महीनों में नहीं रहता है, कभी कभी तो 1-2 घंटे में नहीं रहता है। जिसको लेकर हम उलझते हैं 1-2 घंटे में लगता है कि बहुत गलत हुआ। जो अपने व्यवहार को बिगाड़ लेगा उस स्वरूप स्थित शांति में नहीं रह सकेगा। व्यवहार का इतना घनिष्ठ संबंध है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। संयमित करते करते भी व्यवहार रहेगा, मनुष्यों का संबंध रहेगा और मनुष्यों की विचित्रता रहेगी। उनके बीच में रह करके समता से चल करके ही शांति मिलेगी। अगर हमने समता का त्याग कर दिया तो हमारी उलझन बढ़ जाएगी, अशांति बढ़ जाएगी। जब हम खुद अशांत हो गए तो समस्या का समाधान क्या करेंगे? स्वयं शांत रहें, समस्या का समाधान तो समस्या में खुद है। कभी कभी हम इतनी बड़ी समस्या मान लेते हैं उसको, और वैसी समस्या रहती नहीं, भ्रम रहता है। उलझे ना तो बल्कि वो समस्या रहबे न करे, उलझ जाते हैं तो समस्या और बन जाती है। कई बातों को लेकर के ऐसा होता है, कोई कुछ कहा फिर हम और तनक गए, इतनी बड़ी समस्या हो गई, महाविरोध। थोड़ा झुक जाते, समस्या खत्म। सदैव सिर झुका करके चलने में ही समस्या का समाधान है। समता से चलें, संयम से रहें, खान पान, बोली, बर्ताव,
रहन सहन, उठना बैठना, मिलना जुलना, सब विवेक पूर्वक। कुसंगी व्यक्तियों की संगत न करें, चाहे वो साधु वेश में हों। अगर वो कुप्रवृत्ति के हैं तो उनकी संगत नहीं करें। साधु वेश में ऐसे लोग हैं जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, तो साधु वेश होने से वो मान्य थोड़े हो जाएंगे। साधु वेश में हो, गृहस्थ वेश में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, खुराफाती लोगों से बचना चाहिए, बच के रहना चाहिए, नहीं तो उसमें उलझोगे। ऐसे लोगों से तटस्थता, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब घृणा नहीं है, उपेक्षा का मतलब है मानो है ही नहीं, उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी अच्छाई बुराई कुछ न कहना, सामने मिल गया दंड प्रणाम हो गया, लेकिन उससे संबंध ही न रखना, ये उपेक्षा है। खुराफाती आदमियों से उपेक्षा, सज्जनों से मैत्री भाव, समभाव, और बहुत प्रेम के चक्कर में डूबना, ये फिर उलझन पैदा करना है। शुद्ध प्रेम, समता, ये रहनी में बहुत जरूरी है। बोध मात्र से काम नहीं बनेगा। ज्ञान हो गया मैं जर अमर हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, इससे काम नहीं बनेगा। बोध की तो ज़रूरत है, लेकिन रहनी की ज़रूरत है। सारी रहनी व्यवहार में बरतती है। अगर रहनी ठीक नहीं है तो व्यवहार गड़बड़ हो जाए, और व्यवहार गड़बड़ हुआ फिर दिमाग में उलझन बढ़ेगी। इसलिए व्यवहार संभाल के रखो, समता से, शील से, संयम से, सुसंग करके, कुसंग त्याग करके, और हर बात में अपने को सावधान रखो। पुरुषार्थ है दुख की निवृत्ति। पुरुष का प्रयोजन है दुख से छूट जाना। देह जो सामने है, इसमें रोग व्याधि लग सकते हैं। एक रोग होता है जो असंयम से होता है, वर्तमान के असंयम से। ऐसा भी रोग होता है हम कोई असंयम नहीं करते और हो जाता है, उसको हम प्रारब्ध जनित मानते हैं। असंयम से बचे, संयम से रहे। जो प्रारब्ध जनित रोग है उसको सह लेना है, औसत संयम करते हुए। शरीर तो सामने है, उसका दुख सुख मिट जाएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मन। अगर मन दुखी है तो सब गड़बड़ है। मन दुखी ना हो। मन दुखी होता है हमारे पाप से। हमारा पाप है जो मन दुखी है। वो पाप कोई चोरी व्यभिचारी ही नहीं। मोह मानना पाप है, बैर मानना पाप है, मन में राग होना हल्का हल्का पाप है, अहंकार करना पाप है। थोड़ा अहंकार किया वो पाप आ गया, मन दुखी हो गया। जहाँ अहंकार में ठेस लगी, बस सांप की तरह फनफना करके मन खड़ा हो जाएगा। पाप हमारा दुख के रूप में खड़ा होता है। जिस समय हमारे मन में दुख आए, हमें परीक्षा करनी चाहिए हमारा कौन सा पाप है। दूसरा दोषी नहीं। दूसरा आदमी सामने ही कट कहता है और लोगों के बीच में गलत कह रहा है, और अगर हम दुखी हैं तो हम पापी हैं। हमारा अहंकार है। लोगों के बीच में हम बुरे माने जाएं, इसमें क्या नुकसान है। हम बिल्कुल बुरे माने जाएं तो भी हमें भोजन, वस्त्र और आवास मिलेंगे, इसमें कमी नहीं रहेगी। अंदर से हम शुद्ध हैं, बस ठीक है। बाहर से लोग बुरा माने, क्या फ़र्क पड़ता है। ये समझ हो और इस समझ का आचरण हो, तब काम बनेगा। धीर इसीलिए कहा जाता है, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ में लो कबीरा। अष्टावक्र गीता में तो धीर धीर शब्द बारंबार आता है। धीर वह है जो विचलित न हो। दुख हमारे पाप का परिणाम है, और ये मान लेना दूसरे नाते हम दुखी हैं, घोर अंधकार है।
हमारा अहंकार अभी मिटा नहीं। अहंकार पूरा मिट जाएगा, दुख पूरा मिट जाएगा। क्या रखा है? सबके बीच में हमें गाली कोई दे, क्या नुकसान होता है? क्या हमारा जाता है? हम अपने अंदर में देखें क्या है, अपने को ठीक करें। जो सब तरफ से मुड़ करके अपने पर डट जाता है उसका उद्धार हो जाता है। खुद करना पड़ेगा और दूसरा कोई करने वाला नहीं। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा, सबकी कृपा हमारे ऊपर है। अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं। भगवान आप मानते हैं दुनिया बनाया भगवान, भगवान ने दुनिया बनाई तो मतलब ये चाँद सितारे पृथ्वी नक्षत्र सब भगवान के हैं, तो आपको मिले हैं। भगवान और क्या कृपा करे? भगवान थोप दिया जाता है। ये सब अनाज स्वतः सिद्ध है, इनको कोई भगवान नहीं बनाया। ये सब समय प्राकृतिक है, मौलिक है, लेकिन मानो भगवान ने बनाया। तो भगवान तो सब दिया है। आपको हवा मिल रही है, इतनी बड़ी पृथ्वी मिली है, समुद्र मिला है, तारे, सूर्य, चाँद मिले हैं। तो भगवान का जितना वरदान है आपको तो मिला है। फिर भगवान की कृपा और क्या हो? गुरु उपदेश कर रहे हैं, उनकी कृपा है। शास्त्र उपलब्ध है, शास्त्र की कृपा है। परंपरा से सब प्राप्त है, परंपरा की कृपा है। अपनी कृपा अपने ऊपर जब तक न होगी ये कोई कृपा काम नहीं करेगी। इन सब को लेकर के अपने ऊपर अपनी कृपा करो। ये सब बहुत दिन का नहीं है। यह पुरपट्टन यह गरीब बहुर न देखो आए, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए। यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। साहब कहते हैं, ऐ लोगों, 10 दिन का समय है, अपना बाजा गाजा ले करके उत्सव मना लो। फिर ये पुर और पट्टन और गलियां देखने को नहीं मिलेगी। पुर गांव, पट्टन बाजार, गलियां, सड़कें, ये देखने को नहीं मिलेगी। देखो हमारे मित्र प्रीतम नगर में बैठे तो शुरू के मित्र आत्मा प्रसाद अस्थाना थे, वो चले गए। और क्या वहाँ पर अपने घर में आएंगे? प्रीतम नगर के सड़कों में घूमेंगे? इसी आश्रम से जो साधु उठ गए, क्या इसमें आएंगे? सबका नंबर तो लगा है। ये चांस जो मिला है बहुत दिन का नहीं है, खो जाने वाला है। ये सब हमारी मुक्त के लिए है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति पुरुष के भुक्त मुक्त के लिए है। उसकी अपनी शैली बड़ी सुंदर है। प्रकृति पुरुष 2 तत्व हैं, पुरुष यानी आत्मा। आत्मा अनेक है लेकिन पुरुष नाम से एक कहा। तो ये आत्मा अनेक है, ये पुरुष हैं, और आगे जड़ प्रकृति है। प्रकृति किस लिए है? पुरुष के भोग मोक्ष के लिए। पुरुष जो आत्मा है, देहधारी है, खाना पीना सोना जागना जो शरीर का भोग है ये प्रकृति प्रदान करती है। और मोक्ष विवेक से समझो कि प्रकृति के चक्कर में दुख है, मोक्ष लो, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील से जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा, छूटेगा। ये प्रकृति जो सामने हमारे है ये हमारे भोग मोक्ष के लिए। इससे शरीर गुजर कर लो। भोग का अर्थ यहाँ है शरीर का गुजर। शरीर का गुजर कर लो, वासना त्याग करके शांत हो जाओ। ये काम करना है। तो हम सब अपने को पहचाने। आप सब पुरुष हैं। पुरुष यानी आत्मा, शुद्ध चेतन, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गाड इत्यादि सारे पारमार्थिक भारी भरकम शब्दों का चरितार्थ होना आप में ही है। आपसे अलग कहीं कुछ चरितार्थ होने वाला नहीं। अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, शिव कहो,
किसी शब्द की चरितार्थता आपके आत्मा से अलग हट करके होने वाला नहीं। आपका आत्मा परमात्मा है। जो दुख का कारण है वह है अनात्म वस्तुओं में मोह, देह संबंधी प्राणी पदार्थों में मोह, आसक्त, राग द्वेष, मन के विकार, ये हमें जलाते हैं। अपने स्वरूप को पहचानो, मन के विकारों को त्यागो, दृश्य की आसक्ति को त्यागो, ध्यान करो, चित्त को एकाग्र करो, स्वरूप में स्थित हो। वासना का त्याग ही स्वरूप में स्थित है। वासना है सामने तो बह रहा है दृश्य में, वासना शांत हो गई, बस स्वरूप मात्र है, अपने आप है, तृप्त स्वरूप, कृतार्थ स्वरूप। ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ब्रह्म हूँ, तत्तमस वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। 4 महावाक्य श्रुतियों के माने जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्तमस, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य माने जाते हैं। ये चारों का अर्थ है कि यह आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब तो कहते ही हैं, कबीर साहब के पहले के ये सब हैं, वे लोग भी यही कहते हैं, वेद के ऋषि भी यही कहते हैं। फिर गड़बड़ी क्या हुई? ये प्रवाह में नाना मत चले, सस्ते सस्ते नुस्खे चले, स्थूल भगवान भवानी का सृजन बहुत हुआ और बिना मेहनत बिना साधना के नाम लेते ही सारा पाप कटने का दिलासा दिया गया। और गंगा में नहाने मात्र से मोक्ष, प्रयाग में मुंडन करा लेने मात्र से मोक्ष, 18 पुराण और महाभारत इनसे छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो दिमाग खराब करा हुआ, भटकाने वाले हैं, और इसलिए आदमी भटक गया। और जो नकली गुरु हैं, जो भगवान के अवतार बने बैठे हैं आजकल, रामकृष्ण तो अपने कभी भगवान नहीं कहे, पीछे भक्तों ने कहा तो उनके मुख से कहलवा दिया। कबीर अपना कभी भगवान नहीं बने, उनके भक्तों ने उनसे कहलवाया। ये तो पीछे पीछे उन लोगों से कराए, निर्दोष थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर इत्यादि ये निर्दोष थे, पीछे से उनके मुख से लोग कहलवाए। लेकिन आजकल के जो गुरु लोग कितने हैं भगवान बने बैठे, तो स्वयं चमत्कार का झांसा दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे। तो धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में भटकाव बहुत हो गया। लेकिन शास्त्रों में, परंपरा में सच्चे ज्ञान के हीरे मोती हैं, आप पारखी बन करके उसको ले। कबीर ने वही काम किया और पारखी हो करके परख करके रखे, इसलिए उनकी वाणियाँ झार आए एकदम परख के। कहीं अपना आप नहीं दिखा सकते हैं कि उसमें 2 नंबर का है। इसमें याद आया, एक ब्राह्मणी यहाँ रहते थे, शायद ब्राह्मण देवता नहीं रह गए, ब्राह्मणी भी 2-3 वर्ष से नहीं आई हैं। वह हमारी बीजक व्याख्या दोनों खंड खूब पढ़ते थे। तो ब्राह्मणी कहे, महाराज बाबा के माल में 2 नंबर का माल नहीं है। कबीर साहब को बाबा कहती थी। तो बीजक व्याख्या पढ़े तो कहे, मैं और ग्रंथ पढ़ती हूँ, उसमें 2 नंबर का माल बीच बीच में है, लेकिन बाबा की वाणी में 2 नंबर का माल नहीं है। यानी कबीर वाणी में चमत्कार की बात नहीं है, झांसा की बात नहीं, निर्णय की बात। कबीर ने वही काम किया, आप भी वही कर सकते हैं। और परंपरा में वो चीज़ें हैं, वेद शास्त्रों में हैं, पुराणों में, पुराण में भी हैं, ऐसी बातें हैं, जंजाल की भी बातें हैं। यही तो निर्चिर विवेक करना है और मनुष्य का एक काम है। इसलिए विवेकी बने, सार लें, असार छोड़ें, अपने को पहचानें, वासना का त्याग करें, इसी जीवन में शांति लें। शांत जीवन का परम सुख है, यही जीव का पुरुषार्थ है। दुख से मुक्ति
मन में दुख न रहना कभी, कितना उत्तम जीवन है। उठते बैठते चलते फिरते लेटे मन दुखी न हो जिसका, धन्य ये काम सब करें।